kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is gender, religion and caste. In today's session will be session number 3. So earlier sessions में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से वुमेन जो है उनका अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन जो सेक्स पे जो काम भी है वो भी डिफरेंट है. माना जाता है कि वो गर्ल्स जो हैं उनको घर का काम करना चाहिए एंड द मेन कैन ओनली गो आउट एंड देन वर्क देयर, इवन तो जो घर का काम है व्हेन वो अवेलेबल रहता है एज अ जॉब, तब मेन कैन गो आउट एंड वर्क. सो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस सेशन में जो है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ऑल दिस इज़ वेल नोन कि जो वुमेन है उनका उतना ज़्यादा जो पॉलिटिकल एरिना है वहाँ पे नहीं उतना ज़्यादा वुमेन आगे हैं. येट इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन्स वेलबींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन. तो जबकि ये पता है कि जो वुमेन है उनको आगे बढ़ना चाहिए एंड शुड बी सिमिलर जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मेन के लिए वही वुमेन के लिए होनी चाहिए. सारे इशू जो हैं इससे रिलेटेड एवरीबडी नोज वुमेन की वेलबींग या अदरवाइज, बट फिर भी उसको एडिक्वेट जो अटेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है. This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. One way to ensure this is to have more women as elected representatives. तो इससे क्या हुआ कि बिकॉज वुमेन को जो अटेंशन मिलनी चाहिए उनके इश्यूज़ को वो नहीं मिल रही है, तो उससे जो फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट्स हैं उनको ये लगता है कि अनलेस वुमेन जो हैं वो कंट्रोल करेंगी या पावर में आएंगी, सो दे हैव द पावर्स टू कंट्रोल समथिंग, तब तक जो प्रॉब्लम्स हैं वुमेन की उनको एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलेगी बिकॉज मेंस आर गवर्निंग द होल कंट्री. मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स वो मेन ही कर रहे हैं. तो इन अ वे दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड दैट इज़ हाउ वुमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल रही है बिकॉज देर इज़ नोबडी फाइटिंग फॉर देम. वन वे हम लोग इस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि वुमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एडिक्वेट एटलीस्ट अटेंशन मिले, तो वुमेन्स का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स उनको पॉलिटिक्स में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है सो दैट एटलीस्ट वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों तक पहुँचा सकें. In India, the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women members in Lok Sabha has never reached even 10% of its total strength. तो इंडिया में जो proportion है वुमेन का legislature में वो बहुत low है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि जो परसेंटेज है इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स का लोकसभा में वो कभी भी 10% से ज़्यादा, उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 10% से कभी ज़्यादा नहीं पहुंचा. एंड दिस शुड नॉट बी द केस. वुमेन जो हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है दैट शुड इंक्रीज एंड वो हम लोग इंडिपेंडेंस से लेके आज तक इतने ज़्यादा साल हो गए हैं बट स्टिल जो हमारा नज़रिया है वुमेन को देखने का या उनके पार्टिसिपेशन को देखने का एवरीवेयर वो नहीं चेंज हुआ है एंड दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. Their share in the state assemblies is less than 5%. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world. तो उनका जो वुमेन्स का शेयर है स्टेट असेंबलीज में वो लेस देन 5% है. तो दैट इज़ वेरी लो कि उनका जो स्टेट असेंबली में है पार्टिसिपेशन वो केवल 5% है, लेस देन 5% है एक्चुअली हम लोग देखें तो. इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया जो है वो अमंग द बॉटम जो ग्रुप ऑफ नेशंस हैं इन द वर्ल्ड उसमें आता है बिकॉज यहाँ जो वुमेन है उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है. एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. वहाँ पे जो मेल हैं वो ही सारी चीज़ें जो हैं डोमिनेट कर रहे हैं. थिंग्स आर चेंजिंग सिंस इंडिपेंडेंस, थिंग्स चेंज हुए हैं फिर भी देर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. जो पार्टिसिपेशन है एवरीवेयर वो बहुत कम है वुमेन का एंड दैट वी कैन सी क्लियरली. हम लोगों को दिख रहा है कि स्टेट असेंबली में लेस देन 5% है, तो पॉलिटिक्स में भी वुमेन बहुत ही कम है जो शेयर है उनका. India is behind the averages for several developing countries of Africa and Latin America. In the government, cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister.
इंडिया में जो अगर हम लोग एवरेज देखें तो वी आर बिहाइंड इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ऑफ अफ्रीका लैटिन अमेरिका, उसके भी पीछे हैं हम लोग। गवर्नमेंट में अगर कैबिनेट बनता है देन उसमें लार्जली मेल ही जो होते हैं वो ही सारे मिनिस्टर्स बनते हैं। एंड इवन हम लोग जब देखते हैं कि जब वुमेन चीफ मिनिस्टर होती है फिर भी जो उनका कैबिनेट होता है, या इवन वुमेन जब प्राइम मिनिस्टर हो तो भी उनका जो कैबिनेट है उसमें मोस्टली सारे मेन ही होते हैं, बिकॉज देर नॉट एक्टिव वुमेन जो हैं पॉलिटिक्स में वो बहुत कम है। एंड देर आर मैनी रीजंस फॉर इट, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल जो बहुत सारे लेवल पे उसके जो रीजंस हैं वो हैं। हाउ सोसाइटी सीज इट, वो कितना प्रमोट करते हैं, या फिर एक घर से कितना एक प्रमोशन मिलता है या फिर सपोर्ट मिलता है टू डू ऑल दीज थिंग्स, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड एज अ सोसाइटी एज अ होल वी लैकिंग इन ऑल दोज थिंग्स। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. This is what the Panchayati Raj has done in India. तो एक तरीका इसका ये है सॉल्व करने का, जो प्रोपोर्शन वुमेन्स का प्रोपोर्शन इज लेस देन व्हाट इट शुड बी इन स्टेट असेंबली और एट द फेडरल लेवल, सेंट्रल लेवल। तो वो एक तरीका ये है इसको ठीक करने का कि लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए कि एक जो फेयर प्रोपोर्शन है वुमेन का एज इलेक्टेड बॉडीज़ वो होना चाहिए। यही जो चीज़ है वो पंचायती राज ने की है इंडिया में। तो लीगली अगर बाइंडिंग होगा देन वुमेन विल कम इन द पॉलिटिक्स एंड मेन को दे हैव टू बी, उनको ये मानना पड़ेगा कि वुमेन विल बी देयर टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, जैसे मेन पॉलिटिक्स में है। तो अगर इफ़ इट बिकम्स लीगली बाइंडिंग देन इट विल एक्चुअली वर्क फॉर देम। 1/3 of seats in local government bodies in panchayats and municipalities are now reserved for women. तो जो 1/3 of seats हैं local government bodies में, पंचायत में या municipalities में, वो अब women के लिए reserved हैं। Now there are more than 10 lakh elected women representative in rural and urban local bodies. So अगर हम लोग देखें, अगर हम पुराने टाइम से अगर हम लोग कंपेयर करें तो certainly जो इंक्रीज़ है वो हुआ है। वुमेन पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है रूरल में एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में। Women's organizations and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. तो इसी तरीके से जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैं वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि सिमिलर जो रिजर्वेशन है वो दिया जाए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स दी जाए लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में। तो देयर इज लीगली बाइंडिंग एंड एज पर द लॉ इतनी वुमेन को अगर आना ही है, रिप्रेजेंटेशन उनका होना ही है। सो ये सारी चीज़ें फिर अपने आप इंक्रीज़ होंगी इवन इफ इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बट स्टिल जो अगर लॉ अवॉइड करना पड़ेगा सबको तो थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग ऑन देयर ओन। A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade, but there is no consensus over this among all the political parties. The bill has not been passed. तो इसी के ऊपर एक प्रपोजल जो है बिल का वो पेंडिंग है बिफोर द पार्लियामेंट, और वो है मोर देन अ डेकेड से पेंडिंग है, बिकॉज देयर इज़ नॉट मच वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हु इज़ गोइंग टू फाइट फॉर इट इन द पार्लियामेंट में भी, तो वहाँ पे कोई फाइट करने वाला भी नहीं है। दैट इज़ वाई वो बिल पेंडिंग है फॉर मोर देन अ डेकेड, और उसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है ओवर दिस अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें कोई कंसेंसस भी नहीं है बिकॉज देयर इज़ नॉट एनफ पीपल फाइटिंग फॉर इट, एंड बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। Gender division is an example that some form of social division needs to be expressed in politics. So gender division एक example है कि कोई ना कोई फॉर्म ऑफ जो सोशल डिवीजन है वो जो पॉलिटिक्स है उसमें ज़रूर एक्सप्रेस होगा। This also shows that disadvantaged groups do benefit when social divisions becomes a political issue. तो ये एक्चुअली ये भी दिखाता है कि डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं वो बेनिफिट करते हैं अगर सोशल डिवीजन होता है इस तरीके से, और वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है।
सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस किस तरीके से पॉलिटिक्स में जो वुमेन है वहाँ पे भी जो रेशियो है वुमेन एंड मेन का, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। दैट्स उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि उसके लिए लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए, सो दैट एटलीस्ट वुमेन विल कम फॉरवर्ड। एंड जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है दे ऑल्सो कैन नॉट डिप्राइव वुमेन ऑफ बीइंग इन पॉलिटिक्स, क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग होगा। सो इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी सो दैट जो फेयर एक वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो हर जगह हो, इवन इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।